नमस्कार विद्यार्थी, आपको समझ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बीए फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जो मानव भूगोल की परिभाषा और उससे संबंधित विषय के बारे में जो अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया, उससे आगे हम भूगोल का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हम भूगोल का विभाजन मान के चलते हैं, तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आरंभ से भूगोल के अध्ययन के दो पक्ष रहे हैं। पहला भौतिक भूगोल और भौतिक पक्ष और दूसरा मानव पक्ष। ये दोनों ही पक्ष आगे चलकर दो वृहद शाखाओं के रूप में बने, जिनको हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं और दूसरा मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। भौतिक भूगोल भौतिक विभागों या फिजिकल साइंसेस पर आधारित है, जिसमें पृथ्वी का धरातल, वितरण, सीमांकन और स्थल तथा जल क्षेत्रों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। जलवायु, स्थलाकृति तथा मिट्टी का परीक्षण उनकी उत्पत्ति तथा उनके वर्गीकरण को बताने के लिए किया जाता है। फ्लोरा एंड फौना, इसको वनस्पति और जंतु जगत, पृथ्वी की गति तथा उसका सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का अध्यापन किया जाता है। इसका उपयोग मानचित्र निर्माण या नौ परिवहन में भी किया जाता है। भूगोल का विषय क्षेत्र क्यों, कहाँ और कैसे पर आधारित की धारा को मानता है। कोई भी अगर चीज़ है तो क्यों है, वो कहाँ है और कैसे है और किस लिए है, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसलिए ये सभी विज्ञान भूगोल की शाखाओं के रूप में उनसे घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। मानव भूगोल मानव को उनकी भौतिक परिस्थितियों के संदर्भ में रखकर अध्ययन करता है। इसको मानव को उनकी जो भौतिक परिस्थितियाँ, जो उसके चारों तरफ जो भौतिक परिवेश है, उस परिवेश को संदर्भ में रखकर मानव का अध्ययन मानव के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। यह उसके बाह्य वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। यह मानव की आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को परिवर्तित करता है। मानव भूगोल को कई उपविभागों में बांटा गया है, जैसे आर्थिक भूगोल, जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, भौगोलिक मानचित्रांकन, भौगोलिक सूचना तंत्र, सैन्य भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और प्रादेशिक भूगोल। इसके अलावा और भी बहुत सारी शाखाएँ हैं जिनमें हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूगोल का अगर विभाजन चार्ट अगर हम देखें तो भूगोल को हम दो मुख्य शाखाओं में बांटते हैं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के तहत जो जो विषय आते हैं, ये संपूर्ण विषय जो हैं, चाहे वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे, इधर मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। तो भौतिक भूगोल में पहला जो है गणितीय भूगोल, जिसको हम जियोडेसी कहते हैं। दूसरा खगोलीय भूगोल, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तीसरा है भूआकृति विज्ञान, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। चौथा जलवायु विज्ञान, जिसे क्लाइमेटोलॉजी। महासागरीय विज्ञान, ओशनोग्राफी। पारिस्थितिक विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम इकोलॉजी के रूप में जानते हैं। पहला पादप भूगोल या पादप प्लांट ज्योग्राफी और दूसरा है जंतु भूगोल या जू ज्योग्राफी। उसके आगे है गौण भूगोल, जैव भूगोल, जिसको हम बायो ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। भूभौतिकी जियो फिजिक्स के नाम से जानते हैं, जो भूगोल की फिजिक्स के बारे में बताता है, भूभौतिकी के बारे में बताता है। भूविज्ञान, जिसको हम जियो साइंस के रूप में जानते हैं। और जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, हिमनद विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी, भूकाल क्रमानुसार भूगतिक विज्ञान, पुरा भूगोल। ये सारी की सारी जिनसे हम भूगोल से संबंधित है, ये सब विषय हैं। दूसरा है मानव भूगोल, जिसको हम
मानव से संबंधित जो भूगोल की शाखाएं हैं उनको मानव भूगोल कहते हैं। जैसे आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, जिसमें हम कृषि संबंधी कार्य करते हैं, कृषि भूगोल कहलाता है। औद्योगिक भूगोल, जिससे हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको औद्योगिक भूगोल। परिवहन भूगोल, जिसको हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के रूप में अध्ययन करते हैं। वाणिज्य भूगोल, जिसको हम कॉमर्शियल ज्योग्राफी। ये सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं वो इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा है आर्थिक भूगोल के अलावा जनसंख्या भूगोल, जिसे हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं। राजनीतिक भूगोल, जिसमें हम पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीति स्टेट वाइज राजनीति किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रल, सब ये सारे विषय जो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक भूगोल, जिसमें हम सोशल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, समाज मानव के सामाजिक ढांचे ताने बाने के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण भूगोल, जिसको हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कहते हैं। और सांस्कृतिक भूगोल, जिसको हम कल्चरल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, यानी कि मानव का सांस्कृतिक भूगोल, कल्चर किस तरीके का है और किस तरीके का उसका भूगोल बनता है, सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। चिकित्सा भूगोल, जिसको हम मेडिकल ज्योग्राफी कहते हैं। बस्ती भूगोल, जिसको हम सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ये बस्ती भूगोल दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक तो नगरीय बस्ती और दूसरा है ग्रामीण बस्ती। नगरीय बस्ती का मतलब है कि जो नगरों में लोग रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वृहद विषय है जो कि सेटलमेंट ज्योग्राफी के तहत आता है। दूसरा है ग्रामीण बस्ती, जिसको हम रूरल ज्योग्राफी कहते हैं। इसी कड़ी में आगे हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसको हम ऐतिहासिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। इसमें इतिहास किस तरीके का रहा, कहाँ लड़ाइयाँ हुई, कैसे क्या, ये सारी बातें हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। निर्वाचन भूगोल, जो कि पॉलिटिकल का ही एक विषय है, जिसमें हम इलेक्ट्रल, इसको एक अलग ब्रांच के रूप में हम अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रल ज्योग्राफी कि कौन कौन से स्टेट में किस प्रकार के इलेक्शन हुए, कौन कौन सी गवर्नमेंट बनी, किस सरकार, किस पार्टी, कहाँ सरकार हुई, ये सब इलेक्ट्रल ज्योग्राफी के तहत आता है। भाषा भूगोल, जिसको हम लैंग्वेज ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, कहाँ किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, कितना एरिया, कितना परसेंटेज है, इस तरीके से। बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसको हम व्यावहारिक भूगोल के नाम से जानते हैं। और नारीवाद भूगोल है, जो वुमेन ज्योग्राफी या के रूप में जानते हैं। अनुप्रयुक्त भूगोल, सैन्य भूगोल, जो सैनिकों के लिए काम आता है, हमारी आर्मीज के लिए यूज़ होता है, उसको हम सैनिक की दृष्टि से जो अध्ययन करते हैं वो सैन्य भूगोल है। मानव जाति विज्ञान, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी या विज्ञान के रूप से जानते हैं। आगे है मानचित्र कला, यानी कि भूगोल की जो मुख्य है मानचित्र कला, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो भूगोल के तहत, मानव भूगोल के तहत अध्ययन किया जाता है मानव द्वारा। दूसरा है भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको हम जियोलॉजिकल GIS के रूप में जानते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र के रूप में बहुत ही लेटेस्ट विषय के रूप में आ गया है। इसके अंतर्गत हम भूगोल के बारे में लेटेस्ट तकनीकी का उपयोग करके हम इसका अध्ययन करते हैं। फिर है पर्यटन भूगोल, जो कि टूरिस्ट ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं या टूरिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसको हम, तो ये सारी की सारी तमाम जो है शाखाएं हैं जो भूगोल के अंतर्गत आती हैं, जो जिनको हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम भूगोल का विभाजन दो मुख्य शाखाएं और उनकी अनेक विभिन्न शाखाओं के रूप में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।